राम भरत मिलाप। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे, अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनके शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा, उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर। राम भरत मिलाप। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे, अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनके शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा, उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर। राम भरत मिलाप। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे, अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनके शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है
कि इस प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम